देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है इसमें, जुडिशरी में ये क्वेश्चन आता है और वैसे एलएलबी और एलएलएम के भी मुस्लिम लॉ के सिलेबस का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन मुस्लिम वाइफ ऑब्टेन ए डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, है ना। क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकती है जिसमें एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले सकती है, ना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर सकती है। दूसरा, कैन ए मुस्लिम वाइफ डाइवोर्स हर हस्बैंड, इफ़ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्या एक मुस्लिम महिला अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है, और ले सकती है तो क्या क्या ग्राउंड होंगे, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। तो ये है, तो बिल्कुल पहले भी इनका जो लॉ है उसमें भी बहुत से ग्राउंड है। जो एंशियंट जो लॉ है, अभी जो मॉडर्न जो मुस्लिम लॉ है उसमें भी ग्राउंड है। तो एंशेंट में भी बहुत से ग्राउंड थे, और जब से मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है उसमें भी एक ग्राउंड क्लियरली इनके पास में मेंशन है। तो बिल्कुल ही अपने बहुत ऐसे वो डाइवोर्स लगते क्या क्या सोच, जैसे ट्रेडिशनल डाइवोर्स की मैं बात करूँ, तो ट्रेडिशनल डाइवोर्स की मैं बात करूँ तो उसमें इनके पास में जैसे कि इल्ला, जिहार, लियान, खुला, मुबारक, तलाक़ तफीज़। तलाक़ तफीज़ जैसे कि मैं बता कि वाइफ के पास में ऑप्शन होता है। मुबारक जिसमें म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है। उसके बाद खुला, जब वाइफ ऑफ़र करती है मुझे फ्री करो, ये बदले में ये पैसे लो, कंपनसेशन लो, कुछ भी जो कंपनसेशन अमाउंट दी जाती है उसमें आता है। लियान आता है, जिहार आता है, जब वो अडल्ट्री का अगर हस्बैंड आरोप लगाता है तो अगर वाइफ के पास में स्पेशल पावर कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, हस्बैंड दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है विदाउट कंसेंट, तो उसमें भी ग्राउंड होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल जो इनके डाइवोर्स के ग्राउंड है वो है। अब डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय द जुडिशियल डिग्री, वो आपका जो एक्ट है 1939 का, इनका जो एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसके तहत इनका अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट बेसिस आफ्टर मेंशन ऑन विच ओनली वाइफ कैन सीक डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड, दीज बेस आर दी एजेंडर। अब कौन कौन से हैं वो देख लीजिए कि कहते हैं कि जो आपका मैरिज है उसके सेक्शन 2 के अंडर वाइफ बिल्कुल डाइवोर्स ले सकती है, और क्या क्या ग्राउंड है सकते हैं वो क्या है। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड, अगर 4 साल तक हस्बैंड का आता पता ही नहीं चलता है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसके पास में राइट आ जाता है कि वो जो मुस्लिम वाइफ है वो अपने वो डिजोल्व करवा सकती है अपनी मैरिज को कोर्ट जाके, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसको सिविल डेथ बोलते हैं। हमारे यहाँ से 7 साल का है सिविल डेथ, इनके यहाँ में 4 साल को उसको सिविल डेथ डिक्लेयर करवा के वो डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ले सकती है। उसके बाद है फेलियर टू मेंटेन, अगर वाइफ को मेंटेन करने में 4 शादियाँ कर ली, 5 कर ली, 5 तो कर ही नहीं सकता मुस्लिम में, तो 4 शादियाँ कर ली, 2 कर ली, 3 कर रखी, लेकिन वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इनकेपेबल है, उसको नेगलेक्ट कर रहा है, उसको साइड छोड़ दिया गया है, तो मेंटेन ना कर पाने के अंडर सेक्शन 2 में जाके ये भी ग्राउंड है कि वो डिजोल्व करवा सकती है मैरिज को एक वाइफ। 2 ग्राउंड होगी वाइफ के पास में। आप ये यूसुफ वर्सेस सारामा का एक जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का मैं जजमेंट बता रहा था। व्हेन शी लिव सेपरेटली विदाउट एनी रीजनेबल कॉज शी कैन टेक डाइवोर्स, है ना। वो डाइवोर्स के लिए उसके पास में ग्राउंड है कि सेपरेटली उसको छोड़ रखा है बिना किसी रीजन के, तो हो सकता है। उसके बाद में इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड को सज़ा हो जाती है किसी केस में और वो पीरियड जो है वो 7 या 7 साल से ज़्यादा का पीरियड है, तो भी वो जाके कोर्ट में उसके लिए डाइवोर्स ले सकती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है, शादी जिस पर्पज़ के लिए किया जाता है वो पर्पज़ ही पूरे ना करे, वो हस्बैंड वो ऑब्लिगेशंस जो हस्बैंड पे है वो पूरी ना करे, तो उस केस में भी जा सकता है। अब इस केस में इसके ऑब्लिगेशन सर क्या क्या, मैरिटल जो ऑब्लिगेशंस वो क्या क्या आप मान सकते हो, क्या क्या आप कह सकते हो, है ना। तो इसमें ये अहमद वर्सेस सुल्तान बीवी का केस था। अहमद वर्सेस सुल्तान बीवी के केस में कहा गया था कि वो 3 साल से जी जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं कर रहा। तो मैरिटल ऑब्लिगेशन का आप क्या मानोगे, आप यही मानोगे जो शादी की जो रीति है, शादी जिस पर्पज़ से की गई है तो उसके बाद जो शादी जो पर्पज़ है वो निभाया जाए। जैसे कि इंटरकोर्स करने की बात है कि इंटरकोर्स ही नहीं कर रहा है, इंटरकोर्स 3 साल से नहीं करने दे रहा, वो मानता ही नहीं है पत्नी 3 साल से, या पति वाले कोई भी वो चीज़ें नहीं निभा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो ठीक है। जैसे कि जो बच्चे हो गए, मान लीजिए बच्चों की केयर नहीं करता, वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, और वाइफ का जो घर में जो काम है वो उसको मदद वगैरह नहीं करवाता,
मतलब जो एक पति के जो काम है वो नहीं करता है तो उसको बोलेंगे आप मैरिटल ऑब्लिगेशन, वो नहीं करता तो आप जा सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड, मैंने कहा कि 4 साल से जी नहीं आ रहा तो सिविल डेथ करके दे दीजिए, मेंटेन करने में फेल हो रहा तो आप वाइफ जा सकती है, और 7 साल के अगर हस्बैंड को हो जाए तो वाइफ जा सकती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड यानी नपुंसकता, कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, उस केस में भी वाइफ एक फाइल शूट कर सकती है कोर्ट में और डाइवोर्स की डिग्री ले सकती है। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में जैसे कि लेप्रोसी, कोई बीमारी है, इंसैनिटी है, लेप्रोसी है, वेलनेस डिसीज, मतलब ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, लेप्रोसी जैसे कि कोड वगैरह है जो ठीक नहीं हो सकती और उससे उसको भी फैल सकती है, तो उस केस में भी, या पागल है ना, अनसाउंड माइंड है, तो उस केस में भी वाइफ जाके कोर्ट से अंडर सेक्शन 2 डाइवोर्स की डिमांड कर सकती है और वो मिल सकता है। ठीक है, उसके अलग अलग बताया गया कि वो डिजीज़ किस प्रकार के होने चाहिए, वो इनक्योरेबल है कि क्योरेबल है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो उसका काम है। उसके बाद में इनके जो है मुस्लिम जो लॉ है उसके बड़े फेमस स्कॉलर और राइटर हुए हैं मुल्ला, वो कहते हैं कि द वाइफ में ऑब्टेन ए डिग्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन इंसेन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी और वेनरल डिजीज, है ना। तो ये इनकी बुक है एक मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ द मोहम्मदन लॉ की जो बुक है, उसमें इन्होंने ये बात कही गई। उसके बाद में रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, तो सी हैविंग बीन गिवन ए मैरिज बाय द गार्जियन बिफोर शी हैड अटेंड द एज ऑफ 15 years, शी रेपुटेड द मैरिज एंड द मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड, शी एंटाइटल्ड टू ए डिग्री ऑफ द डाइवोर्स। यानी 15 साल से जब छोटी थी, जब माँ बाप ने इनकी शादी कर दी, मान लीजिए, तो माँ बाप ने 15 साल से छोटी थी तब शादी कर दी, और उसके बाद में इनकी मैरिज जो कंज्यूमेट हुई नहीं, कुछ रिश्ते वगैरह कुछ बने ही नहीं, और उसके बाद में जो 15 साल से बड़ी होने के बाद में वो डाइवोर्स के लिए जा सकती है। उसके बाद में जैसे क्रूअल्टी के, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी, स्पेशल मैरिज एक्ट में, सभी में है ये, तो डाइवोर्स एक्ट में, क्योंकि क्रूअल्टी बेस पे अगर हस्बैंड क्रूअल्टी करता है तो फिर वो डाइवोर्स के लिए जा सकता है। जैसे उसमें क्रूअल्टी बहुत टाइप की होता है कि शराब भी है, शराब पी के आता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, हैबिचुअली रोज़ मारपीट कर रहा है ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। इमोरल लाइफ वो जी रहा है, बार बार फोर्स कर रहा है इमोरल लाइफ जिए वाइफ इसके लिए, प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें क्रूअल्टी की, बहुत एक वाइड डेफिनेशन है क्रूअल्टी की, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर जा सकते हैं। जैसे नूरजहां बीवी वर्सेस काजिम अली का केस है कोलकाता हाई कोर्ट का, तो इसमें कहते हैं कि फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री बाय द हस्बैंड और वाइफ वाज दी कंसिडर्ड टू बी क्रूअल्टी। जैसे मैंने बताया ना कि वाइफ के साथ में गाली गलौज करते हैं, वाइफ पे गलत इल्ज़ाम लगाता है, एडल्ट्री के आरोप लगाता है, तो फिर वो बिल्कुल कोर्ट जा सकती है और इसके लिए वो ले सकती है। अलग अलग जजमेंट है, इनमें अलग अलग बातें कही गई है। जैसे कि मैं फेमस बता दूँ आपको, बेगम जोहार वर्सेस मोहम्मद इस्फाक उत मजीद का केस है, जिसमें कहा कि अब्यूजिव लैंग्वेज बाय द हस्बैंड एंड यूज ऑफ द डिफेमेटरी वर्ड्स बाय द हस्बैंड वाज हेल्ड टू बी क्रूअल्टी, है ना। अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना, डिफेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करना क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी के बेस पे आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में सिराज मोहम्मद खान वर्सेज हाजिफ नुसिया यासीन खान का केस है, द वाइफ बीइंग कंप्लाइंट टू लिव इमोरल लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड वाज हेल्ड टू क्रूअल्टी। हस्बैंड इंपॉर्टेंट है तो मैंने जैसे कि पहले पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट है तो जा सकते हो, और वो इमोरल लाइफ जीने के लिए कह रहा है कि वो किसी दूसरे से संबंध बनाए, दूसरे के साथ में रहे, कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए भी वो ग्राउंड है। ठीक है, तो ये थे कि इन केसेस में एक मुस्लिम वाइफ है वो डाइवोर्स ले सकती है।